हाय, नमस्कार दोस्तों। मेरी श्रृंखला लास्ट चांस फॉर ह्यूमैनिटी का ये दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल हमने बातें करी थी, मैंने आपको बताया था कि क्या 4 काम हैं जो हमें नहीं करने हैं अगर हमें सरवाइव करना है इस दुनिया में। देखिए, मैं दुर्वासा पंथ का एक छोटा सा अदना सा राही हूँ। तो हमारे पंथ में 2012 में जब एक कंपन ने सुना था कि प्रलय आने वाली है, इस धरती पे प्रलय आ जाएगी, महाविनाश होगा, सब खत्म हो जाएगा, तब हमारे पंथ के लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि विनाश 2012 में नहीं होगा। हाँ, 2012 से इस विनाश की शुरुआत हो जानी है और अगले 20 साल, ये 2012 से 20 साल ये पीरियड है इस धरती के विनाश होने का, क्योंकि इतनी ह्यूज हमारी पृथ्वी है, ये एकदम से ख़त्म नहीं होगी। हाँ, धीरे 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 ये विनाश की ओर बढ़ रही है। पृथ्वी का विनाश नहीं होगा, पृथ्वी तो वहीं रहेगी, जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, किंतु जो हम इसमें पृथ्वी के मुख्य जो प्राणी हैं, पृथ्वी के मुख्य जीव हैं, मानव, उन मानवों में इतनी ज़बरदस्त विकृतियां आ गई हैं। जैसे हमारे वेदों में और पुराणों में भी कहा गया है कि युग, कलयुग। क्या हमारी थ्योरी थोड़ी उससे अलग है कि कलयुग और सतयुग और ये सब ये एक डिफरेंट चीज़ है। हमारी थ्योरी में ये था कि अब इन 20 सालों में, 2012 से अगले 20 सालों में पृथ्वी का विनाश होगा, पृथ्वी पे रहने वाले जीवों का विनाश होगा, जिसमें कि मुख्य रूप से जो जीव होगा वो होगा मनुष्य। तो मनुष्यों को अगर बचना है तो उन्हें इन 4 चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़े पाप हैं इस धरती पे हम लोगों के द्वारा किए जाने वाले। पहला नंबर मैंने आपको बताया था कि पहला है पाप, सबसे बड़ा पाप जो है वो है इलीगल रिलेशन, यानी कि फिजिकल रिलेशन ऑफ हस्बैंड और वाइफ के अलावा अगर हम किसी से भी हम रखते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। अब ये एक एक पाप का मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे है, ये पाप क्यों है। देखिए, अगर हम भारतीय परिस्थिति में बात करते हैं या वर्ल्ड वाइड स्थिति को लेकर बात करते हैं, सारे जो ग्रंथों का जो निचोड़ है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ईश्वर ने मनु और शत्रुपा को बनाया सबसे पहले। हमारे वेदों में, पुराणों में यही लिखा हुआ है। और पाश्चात्य जगत में लोग बोलते हैं कि आदम और हव्वा को बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले ईश्वर ने, जो कि एक शक्ति है जिसका कि हम कोई रूप नहीं है, ठीक है, ईश्वर क्या है? ईश्वर का काम है सृष्टि का निर्माण करना। ठीक है, वो सिर्फ सृष्टि का निर्माण करता है और उसके लिए व्यवस्था बना देता है कि अभी सृष्टि कैसे चलनी है। अब ईश्वर का काम ध्यान रखिए आप, ईश्वर का काम है सृष्टि का निर्माण करना, यानी वो निर्माण करता है, सृजन करता है। तो यहाँ धरती पे उसने हम मनुष्यों में सबसे पहले मनु को या आदम को बनाया। अब आदम या मनु इस धरती पे विचरण करते हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं, अपने आप में उदास हैं। तो ईश्वर उनको एक नींद में सुलाता है
और उनकी ही एक पसली से निकाल करके हवा, पाश्चात्य जगत में कह सकते हैं, और अपनी जो भारतीय जो माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शतरूपा का निर्माण किया आदम की या मनु की पसली से, यानी कि उसी के आत्मा के अंश से उसकी सहभागिनी का निर्माण किया गया। ठीक, तो इस चीज को आप ऐसे समझिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। शून्य होता है, यानी कि कोई भी चीज उदासीन है, उसमें से आप अगर नेगेटिव हम निकाल देंगे, यानी कि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो क्या बचता है? अब वो जो चीज उदासीन थी उसमें से नेगेटिव पार्ट निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वहां क्या बचेगा? प्रोटॉन, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब बनते हैं एक ही उदासीन से, शून्य से नेगेटिव और पॉजिटिव निकल गया, दो चीज बन गई, नेगेटिव निकलने से पॉजिटिव वहां बच गया, तो दो चीज हो गई। अब हम जब नेगेटिव और पॉजिटिव वापस मिलेंगे तो वापस से उस शून्य का पूर्ण निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए गलती कहाँ होती है, जीवन का हास कैसे होता है, ये आप देखिए कि जो शून्य है वो बना वापस नेगेटिव और पॉजिटिव से, शून्य हो गया, चलिए ठीक है, वहां तक जीवन पूर्ण है, व्यवस्थित है। किंतु एक पॉजिटिव से दो नेगेटिव मिले आपके, यानी कि दो रिलेशन हुए आपके, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव। अब क्या हुआ? वो शून्य नहीं रहा, वो तटस्थ नहीं रहा, वो एक स्थिति में नहीं रहा, वहां पे नेगेटिव बढ़ गया, तो वो पूरा जो सिस्टम है वो नेगेटिव में बदल गया। यानी कि जीवन का जो शून्य का जो पूर्ण था, शून्य अपने आप में पूर्ण संख्या है, तो उस पूर्ण का विघटन हो गया, वो माइनस में चला गया, जीवन शक्ति माइनस में चली गई, हास हो गया। अब इसमें अगर आप ये माने कि एक नेगेटिव है और दो पॉजिटिव, यानी कि एक स्त्री का दो पुरुषों से जब संबंध होता है तो दो पॉजिटिव वहां बढ़ते हैं, यानी फिर वो शून्य नहीं रहा, फिर वो धनात्मक की ओर चला गया। धनात्मक से यहाँ मतलब ये नहीं कि वो उसमें कुछ जुड़ गया है, नहीं नहीं नहीं, वो भी है कि वो शून्य जो अवस्था एक पूर्ण अवस्था कही गई है कि जहां पर कि जीवन सुचारू रूप से एक अपने उसमें चलता रहता है, एक पूर्ण स्थिति में, एक आनंददायक स्थिति में चलता है। किंतु जैसे ही दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव आ जाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाती है, जीवन का हास होना, जीवन का विनाश होना शुरू हो जाता है। इस संदर्भ में मैं आपसे कहूंगा कि आप आज के समाज में, अब तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इससे पहले के समाज में अगर हम देखें, थोड़े समय पहले ही, तो सबसे ज़्यादा जो हत्याएं, मर्डर्स जो होते हैं, आप अपने सारे पेपर्स उठा के देख लें, आप कोई भी पुरानी खबरें पढ़ लें कि सबसे ज़्यादा हत्याएं कैसे होती है। सबसे ज़्यादा हत्याएं होती हैं इन अवैध संबंधों के कारण। कहीं पे किसी पुरुष ने दूसरे पुरुष को मार दिया या स्त्री को मार दिया, कहीं पर स्त्री ने पुरुष को मार दिया, जहर दे दिया, किसी और तरह से मार दिया। तो जितने भी हत्याएं या मर्डर्स इस पृथ्वी पर होती हैं, उसमें से 60% का कारण जो होता है वो अनैतिक संबंध होते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि कितना जबरदस्त विनाश होता है। अवैध संबंध मृत्यु का कारण बन जाते हैं तुरंत। तो ये तो एक फिजिकल बात हुई, एक इस संसार के संदर्भ में बात हुई, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत ही विनाश का कारण है। तो इससे आपको बचना है। हमारे जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ईश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, मनुष्यों को बनाया, तो उसके लिए उसने एक नियम निर्धारित कर दिए ईश्वर ने, और उन नियमों को हमारे मस्तिष्क में डाल दिया गया।
हमारे दिमाग में डाल दिया गया, लेकिन हम वो नियमों को भूल चुके हैं। याद करने की जरूरत है उन नियमों को। अनैतिक संबंधों को हमेशा के लिए भूल जाएं, इनको छोड़ दें अगर आपको इस महाविनाश से बचना है। अब आता है दूसरा नंबर, नशा। सीधा सा उदाहरण है कि जितने भी एक्सीडेंट होते थे या जितने भी कुकृत्य होते हैं इस समाज में, बुराइयां होती हैं, वो सब किसी न किसी नशे के वशीभूत होकर ही इंसान करता है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स में मृत्यु का कारण शराब या कोई भी नशा। तो ऐसा कोई भी नशा जो हमारे दिमाग को बांध लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे कि हम अपना चैतन्य खो देते हैं, वो नशा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इससे मैंने आपको बताया था कल कि 5 प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं। अब बात आती है प्लैनेट्स की। ये प्लैनेट्स क्या हैं? देखिए, एक छोटे से पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हम लोग मानते हैं ग्रह, तो उसमें से अगर सिर्फ चंद्रमा की वजह से हमारी पृथ्वी पे प्रतिदिन ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी खींच करके और इस पृथ्वी पे छा जाता है, सिर्फ चंद्रमा के बल के कारण। तो ऐसे ही इन सारे प्लैनेट्स का हमारे ऊपर भी उतना ही प्रभाव होता है, हमारे जीवन पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है। प्लैनेट्स किसी लिए कहते हैं, अगर अच्छे हैं, शुभ हैं, तो वो उसका जीवन सुखी है। प्लैनेट्स खराब हैं तो उसका जीवन भी नरक समान हो जाता है। तो 9 प्लैनेट्स पूरे के पूरे खराब होते हैं अनैतिक संबंध से, क्योंकि वो ईश्वर ने आपकी ही आत्मा के 2 टुकड़े करके यह संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया, और आप दूसरी आत्मा से जब संबंध आपका कायम होता है तो आपके जीवन का हास होना शुरू हो जाता है, विनाश की ओर आप जाना शुरू हो जाते हैं, पूरे 9 ग्रह खराब हो जाते हैं और आप विनाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और उसका परिणाम अंत में अकाल मृत्यु है। ऐसे ही नशे से उन 9 में से, कुल 9 प्लैनेट्स हैं, 9 में से 5 खराब हो गए। अब बचा क्या आपके पास? 4 प्लैनेट्स। उनसे आप कितना अच्छा ले सकते हैं? उनमें से भी मान लो 2 और खराब हो गए तो आपका जीवन नष्ट हो गया। तो आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, आज इन 2 के बारे में ही बताऊंगा मैं आपको। ये तो बड़ी लंबी बातें ही हमारी चलती रहेंगी। फिर नेक्स्ट हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय भारत।